क्या आप जानते हैं कि भारत और नेपाल के बीच 1751 किलोमीटर लंबा ओपन बॉर्डर है, जिसे हम हमेशा रोटी बेटी का रिश्ता कहते आए हैं। लेकिन वो अचानक एक बड़े पॉलिटिकल तूफान के केंद्र में कैसे आ गया? आखिर नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने ऐसा क्या कह दिया जिससे खुद नेपाल की राजनीति में भूचाल आ गया है? और क्या वाकई इस एक बयान से काला पानी और लिपुलेख जैसे स्ट्रैटेजिक इलाकों पर नेपाल का दावा कमजोर हो गया है? आज के इस वीडियो में हम इस बेहद जरूरी मुद्दे की पूरी इनसाइड स्टोरी को समझेंगे और देखेंगे कैसे भारत और नेपाल के सदियों पुराने रिश्ते अब बिखरते नजर आ रहे हैं। कहानी की शुरुआत होती है नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह के एक बेहद चौंकाने वाले बयान से। अमूमन जब दो देशों के बीच सीमा विवाद होता है तो नेता अपनी जमीन पर दावा ठोकते हैं, लेकिन यहाँ कहानी पलट गई। प्रधानमंत्री बालेन शाह ने दावा कर दिया है कि सिर्फ भारत ने ही नहीं बल्कि नेपाल ने भी भारतीय जमीन पर कब्जा किया हुआ है। अब आप खुद सोचिए, एक देश का पीएम इंटरनेशनल स्टेज पर यह कह दे कि उसके देश ने दूसरे देश की जमीन दबा रखी है तो इसका क्या असर होगा? इस एक गैर जिम्मेदाराना बयान ने पूरे नेपाल की राजनीति में खलबली मचा दी है। नेपाल के भीतर ही सभी पॉलिटिकल पार्टीज और आम जनता सोशल मीडिया पर अपने ही प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं। मामला इतना बढ़ गया कि नेपाल के विदेश मंत्रालय को खुद आगे आकर इस मामले पर ऑफिशियल सफाई देनी पड़ी। वहां के सीनियर डिप्लोमैट्स का कहना है कि पीएम के इस बयान ने काला पानी, लिम्पियाधुरा और सुस्ता जैसे विवादित क्षेत्रों पर नेपाल के सालों पुराने दावे को एक झटके में बेहद कमजोर कर दिया है। अब इस विवाद को समझने के लिए हमें पहले भारत और नेपाल के बॉर्डर के गणित को समझने की जरूरत है। भौगोलिक नजरिए से देखें तो भारत और नेपाल करीब 1751 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। ये पूरी तरह से खुली इंटरनेशनल बॉर्डर है, जहां दोनों देशों के नागरिकों को आने जाने के लिए किसी भी वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। भारत के कुल 5 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम नेपाल के साथ अपनी सरहदें मिलाते हैं, जिसमें से बिहार की सीमा नेपाल के साथ सबसे लंबी है। तो सवाल उठता है कि विवाद कहाँ है? दरअसल दोनों देशों के बीच मुख्य रूप से 3 इलाकों को लेकर पुराना सीमा विवाद है: काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख। ये इलाका उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के पास भारत, नेपाल और चाइना के ट्राइड जंक्शन पर आता है। स्ट्रैटेजिक रूप से ये भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से चाइना पर नजर रखी जा सकती है और मानसरोवर यात्रा भी यहीं से तो होती है। इस विवाद की जड़ें 1816 की सुगुली संधि यानी द ट्रीटी ऑफ सुगुली से जुड़ी हुई है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच हुई थी। उस संधि में महाकाली नदी को दोनों देशों के बीच की सीमा माना गया था, लेकिन महाकाली नदी का ओरिजिन कहाँ है, इसे लेकर दोनों देशों की अपनी अपनी थ्योरी है। भारत मानता है कि नदी जहां से शुरू होती है उस हिसाब से काला पानी भारत का हिस्सा है, जबकि नेपाल का दावा है कि नदी का सोर्स और भी ज्यादा पीछे से है, इसलिए लिम्पियाधुरा और लिपुलेख उसका क्षेत्र है। यह विवाद 2020 में तब और उग्र हो गया था जब नेपाल ने अपना एक नया पॉलिटिकल मैप जारी कर इन इलाकों को अपने मैप में दिखा दिया था। इसके अलावा एक और इलाका है सुस्ता, जो बिहार बॉर्डर पर गंडक नदी के रास्ता बदलने के कारण विवादों में रहता है। अब वापस आते हैं आज की परिस्थिति पर। नेपाल के पीएम बालेन शाह के इस ताज़ा बयान ने नेपाल को एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल दिया है। डिप्लोमेसी की दुनिया में हर एक शब्द नाप तोल कर बोला जाता है। ऐसे में उनका ये बयान भारत के इस रुख को मजबूत करता है कि नेपाल के दावे हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर नहीं बल्कि पॉलिटिकल बयानों पर टिके हैं। तो दोस्तों, क्या ये राजनीतिक खींचतान रोटी बेटी के इस पुराने रिश्तों को हमेशा के लिए प्रभावित करेगी? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.